हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जियो टाइम में। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है आपकी 6th। देखिए, आज की वर्कशीट इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि आज हम दो खास चीज़ों में डिफरेंस पता करेंगे। हाउस किसे कहते हैं और होम किसे कहते हैं। अगर हम इनको हिंदी में देखें तो हिंदी में इसे हम कहते हैं हाउस को मकान, और होम को हम हिंदी में कहते हैं घर। तो अभी कुछ ही समय बाद हम ये जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। सबसे पहले देखिए, डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी कविता है हाउस अ होम बुक में, उसी के आधार पर हमारी ये वर्कशीट है। रीड द पोम अ हाउस अ होम। इस कविता को पढ़ो, जो लिखी है किन्होंने? लोरेन एम हॉली ने, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। यू विल नो दैट अ हाउस इज समथिंग। अब इन्होंने बता रखा है हाउस क्या होता है। हाउस इज समथिंग दैट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, stone, सीमेंट, वुड, ग्लास एंड सम अदर हार्ड मटेरियल। इसका मतलब हाउस किसे कहेंगे? हाउस हम उसे कहेंगे जो किस किस से बनता हो। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, सीमेंट आप जानते हैं, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ग्लास कांच, और कुछ और चीजें जो कि ठोस हो, तो इससे बनता है हाउस। लेकिन जब हम बात करते हैं होम की, होम कैसे बनता है? तो होम इज वेयर यू लिव विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर एंड अदर फैमिली मेंबर। अब देखिए भाई, अब हम इससे हटके समझते हैं। ठीक है, यहां कर लेते हैं इसको ऐसे। देखिए भाई, अब ध्यान से समझना कि हाउस में और होम में क्या अंतर है। देखो, मकान किसे कहते हैं, मतलब हाउस किसे कहते हैं? हाउस उसे कहेंगे जो कि ईंटों ईंटों पत्थरों आदि से बना होता है ना, सिर्फ उसे तो हम कहेंगे हाउस। लेकिन जब उसमें कोई रहने लगता है, ये देखिए, जब उसमें लोग रहने लगते हैं तब हम उसको कहते हैं घर। इसका मतलब अगर कहीं पर कोई अ, बना हुआ है मकान और उसमें लोग नहीं रह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे हाउस। जिसमें लोग नहीं रहते उसको हम कहेंगे हाउस, और जिसमें लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं होम। तो शायद आपको समझ में आ गया हो। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हाउस या मकान हम उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोग नहीं रहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर किस किस से बना होता है? अभी हमने पढ़ा है ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, लकड़ी, ग्लास, इन सब चीजों से बना होता है हाउस। तो अगर हम बात करें होम किन चीजों से बनता है, होम में ये सब चीजें तो होती हैं, मतलब ये जितनी हमने पढ़ी हैं, ये सारी चीजें तो होती हैं। इसमें प्लस, मतलब इनके अतिरिक्त क्या चीजें होती हैं? इसमें जो घर में रहता है वो भी इसमें आती हैं। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, माता पिता, अंकल आंटी, ये सब हमारे भाई बहन है ना, और दूसरे फैमिली मेंबर जब रहने लगते हैं किसी मकान में तब हम उसको घर कहते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जो अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। देखिए, अब ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्स टू विच दे बिलोंग। तो इसमें क्या लिखा है? नीचे यहां पर देखो बॉक्स दिए गए हैं, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा। अब हाउस जिससे बनता है वो आपको लिखने हैं इस बॉक्स में, और होम जिससे बनता है वो हमें लिखने हैं इस बॉक्स में। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो वैसे ही हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, हाउस किसकी चीज से बनता है? तो हाउस बनता है
ब्रिक्स से, स्टोन से, अभी हमने ये पढ़ा है, ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, लकड़ी, लकड़ी को हम कहते हैं वुड, ग्लास, और अदर हार्ड मटेरियल, तो एंड अदर हार्ड मटेरियल, इनसे बनता है क्या, हाउस। जब हम बात करते हैं होम, तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या चीज़ें हैं, इनके साथ साथ हैं जहाँ पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, GRAND, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, अंकल, आंटी, इंग्लिश में इनको कहते हैं आंट, ब्रदर, सिस्टर। अब देखिए, यहाँ पे एक बात है कि जरूरी नहीं कि हमारे सारे के सारे ये सभी के सभी यहाँ रहते ही हों। अब जैसे जरूरी नहीं कि ग्रैंड पेरेंट हमारे साथ हों, पेरेंट्स हमारे साथ हों, या अंकल आंटी हमारे साथ हों, क्या पता सिर्फ पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, मतलब उनके बच्चे हों, क्या पता ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर इंसान या लोग रह रहे हैं, तब तो हम उसको कहेंगे होम, और अगर वो खाली पड़ा है तब हम उसको कहेंगे हाउस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सभी रह रहे हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें से सिर्फ एक रह रहा हो, दो रह रहे हो, तो भी हम उसको होम ही कहेंगे। तो आपको यहां तक समझ में आया कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो हमने अभी कविता पढ़ी है, जो आपकी कविता है बुक में, उसी के आधार पर हमको ये पूरे करने हैं। देखिए, तो इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, अ हाउस इज मेड अप ऑफ, हाउस किस किस चीज से बनता है बताइए। अभी अभी हमने लिखा है ना, तो ये सारी चीजें, ब्रिक्स, स्टोन, वुड, ग्लास, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। तो हाउस किस किस चीज से बना, तो हाउस बनता है ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, वुड, ग्लास। और भी लिखना चाहो तो और भी हम लिख सकते हैं। अब ये पूछा कि इट हैज, तो हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो, हाउस में डोर होता है, हाउस में विंडो होती है, मतलब खिड़कियां होती हैं। समझ में आया, एक घर में आपको क्या क्या मिल सकता है ये सब हमको लिखना है। और क्या होता है हाउस में, खिड़की देखी होंगी आपने, दरवाजे देखे होंगे आपने, किचन देखा होगा आपने। तो जो जो आपको लगता है वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है, आप इनसे अलग भी लिख सकते हैं। बालकनी होती है, तो जितने आपको मिले उतने आप लिख लीजिए। अब थर्ड देखते हैं, अ होम इज मेड। अब देखो भाई, हमने किया था ना, होम किसे कहेंगे, जहां पर लोग रहें। तो होम इज मेड अप ऑफ किससे बनता है, होम बनता है फैमिली मेंबर्स से, परिवार के सदस्यों से बनता है घर। नहीं तो वो क्या कहलाएगा, नहीं तो वो कहलाएगा मकान। अब ये कह रहे हैं कि इट हैज, इसमें क्या क्या होते हैं। अब जितने भी ये सब लिखे हैं ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ये आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे हम लिखते हैं पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर, एंड सिस्टर्स। तो ऐसे करके हमको ये हमारी जो वर्कशीट है ये पूरी हो गई है। और
मुझे लगता है कि आपको जो हमारे दो मेन पॉइंट थे, क्या क्या, एक तो हाउस और दूसरा होम, इसमें सभी को डिफरेंस पता लग गया होगा। जिसको भी इन दोनों में अंतर नहीं पता लगा है वो जब वर्कशीट मुझे भेजेगा तो वहां पे लिख देना कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा समझा दूंगा उसको। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, लेकिन आप इसके साथ जियो टाइम को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जियो टाइम को सब्सक्राइब, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वर्कशीट के साथ।